पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा अपडेट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सेना को आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री आवास पर आज शाम हुई बैठक में रक्षा मंत्री और तीनों सेना के प्रमुखों के साथ सीडीएस और एनएसए भी मौजूद थे। मोदी ने बैठक में साफ कर दिया कि आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए टारगेट, तरीका और समय अब सेना ही तय करे। प्रधानमंत्री की सख्ती का असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आज क्या कुछ हुआ इस बैठक में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार बैठकें कर रही है। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक हुई। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारत एक्शन प्लान तैयार कर चुका है। 1.5 घंटे बैठक चली। अब तक का सबसे बड़ा एक्शन प्लान भी तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट देने का ऐलान कर दिया है। सेना समय और टारगेट तय करेगी और इस बार आतंकवाद का खात्मा तय है। प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है। ऐसे में ये तय है कि आने वाले किसी भी वक्त भारत पहलगाम आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को कांग्रेस के पोस्टर वॉर का सामना करना पड़ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। हमारे देश में एक दूसरे पर छींटाकशी की सीमाएं लांघी जा रही हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ये पोस्टर जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री के हाथ, पैर और सिर गायब दिखाए गए। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस के इस पोस्टर के पीछे मकसद कुछ भी हो, लेकिन इस पोस्ट की गूंज आतंक के पनाहगार पाकिस्तान तक पहुंची है। इस पोस्ट को देख पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने चटकारे लिए और प्रधानमंत्री के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी को नॉटी कांग्रेस कहा है। दरअसल कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद 26 अप्रैल के दिन सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए थे। उनकी अनुपस्थिति पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए अब ये पोस्टर जारी कर दिया है। गर्दन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की और हर आदमी की गर्दन अपनी जगह होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बगैर पाकिस्तान का नाम लिए अपनी बात ही पूरी नहीं करती है। आज तक यही नहीं पता कि आप क्या कदम उठा रहे हैं। आपको जंग करनी है, आप जंग कीजिए। ये भी नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे। कांग्रेस एक तरफ बयान देती है कि आतंक से लड़ने के मुद्दे पर वो केंद्र सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन इस तरह की पोस्टरबाजी करना साफ दिखाता है कि आतंकी हमले के बाद देश में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है, चिंता मत करो, भारत के अंदर तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आईएनसी कांग्रेस पार्टी बन चुकी है पीपीपी, पाकिस्तान परस्त पार्टी, और ये दोनों केवल एक ही स्क्रिप्ट और एक ही जुबान नहीं बोलते। कांग्रेस पहलगाम हमले को लेकर शांत नहीं बैठना चाहती है। ऐसे में अब कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख दिया है। दोनों नेताओं ने अपील की है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया जाए। दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। संवेदनशील समय है, सब पार्टियां पहचानती हैं, जिम्मेदारी से चर्चा होगी और मकसद ये ही है कि हम दुनिया को संकल्प दिखाएं कि हम एक हैं। ये एकता का समय है, एकजुटता का समय है। सुना आपने, कांग्रेस महासचिव ने अपने बयान में कहा कि संसद के विशेष सत्र से दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हम सब एक साथ हैं। लेकिन कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से किया गया ये पोस्ट न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि भारत को कमजोर भी दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे खबर ये भी है कि आज प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी आज प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। क्या कुछ हुआ मोदी और भागवत की इस मुलाकात में, अभी बहुत कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, मगर भागवत का इस तनाव के दौर में प्रधानमंत्री से मुलाकात इशारा कर रहा है कि सरकार बहुत सख्त कदम को जल्दी ही उठाने जा रही है, जिसके लिए संभवतः भागवत को बुलाकर प्रधानमंत्री की ओर से जानकारी दी गई हो।